तो ये बहुत जरूरी काम है जो ये समाज करता है। पहली बात मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष साहब, हरियाणा अध्यक्ष लक्ष्मण प्रधान जी, आप और सम्मान के योग्य अहेरिया समाज के सभी भाई, मेरे पिता के समान बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं लक्ष्मण सिंह अहेरिया, जिला करनाल, गांव मोथिया के रहने वाला हूं और अहेरिया विकास महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं यहां पहुंचने पर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को राम राम करता हूं। और मैं यहां पहुंचने पर हमारे पत्रकार बंधुओं को भी मैं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं और उनको भी नमस्कार करता हूं। यहां पहुंचने का उद्देश्य जो है, आज अहेरियाओं को बढ़ावा देना है। अहेरिया समाज इतना पिछड़ता जा रहा है कि इसको संभाले से भी नहीं संभल रहा है। मेरी समाज के लोगों, जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने कहा था, भाई पहले एकजुटता चाहिए, एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, ये बिखरता जा रहा है। आज सभी समाजों की सरकार के अंदर भागीदारी है, लेकिन वोट तो अहेरिया भी देता है। कहीं अहेरिया की गिनती आती है? नहीं आती है। लेकिन जो हमसे नीचे वोट हैं, जो हमसे थोड़ी वोट है, हरियाणा के अंदर हमारी थोड़ी वोट नहीं है, लेकिन जो थोड़े थोड़े लोग हैं वो तो आगे सरकार में भागीदारी है। और हमारी समाज की इतनी वोट है, जो हम एकजुट होकर के एक रैली निकाल दे तो सरकार हिल जाएगी। लेकिन मेरा समाज इधर उधर भाग रहा है, लेकिन आपस में बट रहा है, लड़ रहा है। हम समाज को एकजुट करने की सोच रहे हैं, लेकिन मेरा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये एकजुट हो जाएगा, उसी दिन सरकार को हिला देगा। मेरी समाज के लोगों, इन बातों को ध्यान में रखो। समाज इकट्ठा हुआ है, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भाई एकजुट हो और एक संगठन करो। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा था, इतने संगठित नहीं होंगे, इतने हम कामयाबी नहीं पाएंगे। लेकिन देखो, वही बात हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी ने, जयवीर जी ने बोली है। मेरे भाइयों, अगर इन बातों पर ध्यान करोगे तो हम एकजुट होकर के अपना हक मांग सकते हैं। कभी हक मांगे नहीं जाते, जबरदस्ती छीने जाते हैं। अपना हक छीन लो, अब समय है, समय में जाग जाओ, अब भी जागने का समय है। लेकिन यहाँ पलवल के अंदर कितनी बस्ती है, लेकिन यहाँ तो कोई गिने चुने हैं, इतने लोग तो बाहर के आए हुए हैं। संगठित हो और देखो, आपके सामने एक मौजूद तो ये बैठे हैं सरपंच साहब। जब इन्होंने एकजुटता दिखाई तो ये सरपंच बने, बामनी खेड़े के सरपंच बने। अब हमारे कई सरपंच भी बने हुए हैं, लेकिन हमारा समाज जागा हुआ नहीं है। हमारे समाज को जागने की जरूरत है। समाज जागेगा जब ही हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मैं अमर सिंह अहेरिया, हरियाणा मीडिया प्रभारी, अहेरिया विकास महासभा से हूं और हमारा ये मासिक मीटिंग है पलवल में। और हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ पे सभी जिले के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मैं सभी के लिए यह अनुरोध करता हूं सरकार से कि हमारे बच्चों को पढ़ाई में, नौकरी में सब जगह आरक्षण मिले और हम समाज को आगे बढ़ाएं। आरक्षण की जब बात आ रही है, अभी बताई थी इन्होंने, तो सभी समाज के लोग यहाँ पर, आपके समाज के लोग जो उपलब्ध हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हैं। तो सरकार से और क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि हमारे हर जगह नौकरी में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी बहुत कम मिलती है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि सरकार में सभी को, जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, कम, उनको बिजली की
कम रेट में सुविधा मिलती है, वो हमें मूलभूत सुविधा होती है, वो सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है, वो सुविधा हमें मिलनी चाहिए। हमारा समाज जो है गरीब समाज है, हमारे समाज के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई में छूट मिलनी चाहिए, सभी के जो व्यक्ति कमजोर वर्ग है, कमजोर है, उनके लिए राशन बनने चाहिए और हमें नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार में मतलब पहचान भी सरकार में हमारी कम पहचान है, सरकार में हमारी पहचान होनी चाहिए। सर आप देखिए जी, मेरा नाम जयवीर अहेरिया है और मैं सोनीपत से पलवल पहुंचा हूं। समाज की आफत देखते हुए तो हमारे समाज के लिए नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए और महिला बेरोजगार घूम रही हैं, उनको आंगनबाड़ी में और बहुत सारे सरकार के पास होते हैं, जहां जहां भी काम मिले तो हमारी महिलाओं को भी काम मिलना चाहिए और हमारे नौजवानों को भी नौकरी मिलनी चाहिए जी। यही मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका, और आज की जो महासभा बुलाई गई है इसका क्या कारण? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह अहेरिया है। मैं अहेरिया विकास महा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और ये जो सभा बुलाई गई है, एक तो हमारे समाज को एकजुट करने के लिए बुलाई गई है और एक हमारी धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर सभी समाजों की धर्मशाला है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी भी एक धर्मशाला चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इतना गरीब है, ये अपने चंदे से वह अपने पैसा इकट्ठा करके तो हम जमीन नहीं खरीद सकते। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें एक धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर सर्व समाज के अहेरिया समाज के लिए चाहिए और वो हमें सरकार दे। हम निवेदन करेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कि हमें एक धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर दी जाए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, लेकिन हमारा समाज इतना बिछड़ा हुआ, इतना गरीब है कि हम रैली नहीं निकाल सकते, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास चंदा है। लेकिन हमारा समाज हरियाणा के अंदर इतनी तादाद में रहता है कि हमारी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब लोगों, हमारे पास पैसा नहीं है जो कि हम एकजुटता दिखा सकें, रैली निकाल सकें। इनके लिए हमें सरकार से मदद चाहिए, सरकार हमारी मदद करे और हमारी एक धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर बनवाई जाए। इसके अलावा और क्या मांग है आपके, जो पूरा समाज आपके साथ खड़ा है? पलवल जिले के अंदर आप आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या मांग रखते हैं अपने परिवारजनों के लिए, नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए क्या मांग रखते हैं? देखो, एक तो हमारा समाज सरकारी नौकरियों पे कोई इक्का दुक्का पाता है, लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा भी है, हमारी कोई पूछ नहीं है। हम ये मांगने के लिए पलवल के अंदर आए हैं, भाई हमारी भागीदारी कहाँ है? सरकारी नौकरियों में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमारे लोगों में से क्या कोई चपरासी पाएगा या कोई कागज पकड़ाने के लिए पाएगा, और कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, तभी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम दूसरों के दौरे जाते हैं, कागज लेते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। हमें सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि भाई हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे भी तो नौकर लगने चाहिए, लेकिन हमारा कोई नौकरी पेशे वाला काम नहीं है। हमारा समाज इतना गरीब है कि या तो दूसरों का बाग लेकर के उस पे कमा करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। जब हमारे बुजुर्ग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें इतना पैसा लगाते हैं कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचता। वो बच्चों की पढ़ाई करते हैं। जब तो सरकार कहती थी भाई पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, आगे कैसे बढ़े? हमारे पास तो कोई ऐसा वो ही नहीं है, साधन नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा जो हम अपना रोजगार खोल के बैठ जाएं। अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आप लोग पूरा समाज यहाँ पे आया है और एक बैठक कर रहे हैं, तो आप हर एक प्रदेश में जाके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके इस तरीके की बैठक करेंगे, अपने समाज को जगाएंगे, या क्या रणनीति है? अब हम हर एक जिले में जा करके मीटिंग करेंगे, समाज को एकजुट करेंगे और समाज को जगा करके फिर हम जो सरकार हमारी मदद करेगी तो हम एक बहुत बड़ी रैली करना चाहते हैं और सरकार को यह दिखाएंगे कि भाई अहेरिया समाज हरियाणा के अंदर कितनी तादाद में है। अब आपके कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और कहाँ से आए हैं? हमारे पदाधिकारी
श्री जयवीर जी जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं, वो इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं। श्री निर्मल सिंह जी अहेरिया जो इस संस्था के महासचिव हैं। श्री मान सिंह जी जो कि करनाल या पलवल जिले के जिला अध्यक्ष हैं, और श्रीमान यहाँ पे पधारे हुए फरीदाबाद से श्री सतबीर जी जो कि वो फरीदाबाद जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और करनाल जिले से श्रीमान जयसिंह जी जो करनाल जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुरुक्षेत्र जिले के यहाँ पर श्रीमान ओम प्रकाश जी जो कि वो जिले के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अमर सिंह जी इस सभा के जिला प्रदेश मीडिया प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पलवल के पार्षद जी बीरज मोहन जी यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारे पिता के समान बुजुर्ग व नौजवान साथी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और फरीदाबाद से राजकुमार जी मीडिया प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिला करनाल से श्रीमान फूल कुमार जी भी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे पहुंचे हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि हम जहाँ भी हमारा समाज रहता है वहाँ जाकर के हम मीटिंग करेंगे, सभाएं करेंगे और अपने समाज को जगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभी जगह पर, सभी जिलों में हमारा समाज निवास करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जिले में करता है, सारे हरियाणा के अंदर हमारा समाज निवास करता है। लेकिन हमें गिनती में नहीं लाती है सरकार, हमारी गिनती नहीं करती है कि भाई ये समाज को भी कहीं जगह मिलनी चाहिए। कहीं सरकार में भागीदारी भी हमारी नहीं है, सरकार हमें पूछ नहीं रही है। मेरा नाम निर्मल सिंह अहेरिया, निर्मल सिंह अहेरिया, और मैं फरीदाबाद कोराली का रहने वाला हूँ। अहेरिया विकास महासभा का महासचिव हूँ। ये संस्था 2005 से एक छोटे से काम से शुरू हुई थी और आज अहेरिया विकास महासभा के रूप में पूरे हरियाणा में इसका संगठन है। और हर जगह, हर जिले में, हर गांव में, ऐसा नहीं है 15 जिले में तो आज से 10 साल पहले आबादी थी। आज हर जिले में हमारी आबादी है और इतनी तादाद में है कि हम उसका जो काउंटिंग नहीं कर पाते। लेकिन सिरदर्दी ये है कि उस हिसाब से जो गरीबी है और जो मजबूरी है उसके हिसाब से सरकार से सहायता नहीं मिलती है। आज हर जगह देखो, गांव में पंचायती प्लॉट कटे 100 की, लेकिन किसी किसी गांव में 80, 70 और 100 साल तक के रहने वाले लोग हैं, उनको 1 इंच जमीन आज तक नहीं मिली। और राशन कार्ड सरकार इतनी सुविधा दे रही है, लेकिन राशन कार्ड बगैर किसी कारण के राशन कार्ड काट दिए जाते हैं। और जब उनके लिए शिकायत करते हैं, बनवाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दफ्तरों में घुमा दिया जाता है, वहाँ जाओ, ये कराओ, वो कराओ। ये मजबूरी है, ये कमजोरी है हमारे समाज की। हम ये कहते हैं समाज से, सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी सहायता की जाए। हम हमेशा जो आज जो भाजपा सरकार है उसके लिए हम बहुत ही कार्यशील रहे।
उसके लिए बहुत काम किया है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके लिए भी हमने बहुत काम किया। ये हमारे संगठन का ये उसूल है कि हमारा संगठन अहेरिया विकास महासभा किसी भी पार्टी का मेंबरशिप नहीं करता है। जो समाज के लिए जरूरत होती है उनका साथ देते हैं और मदद की कामना करते हैं कि हमें इससे मदद मिलेगी। और हमारा महिला समाज, देखिए अभी हमारे प्रधान जी ने जो बात कही वो हकीकत है कि आंगनबाड़ी है और भी कितनी जगह है गाँव में, लेकिन हमारे समाज के लिए कुछ नहीं। अगर कोई बात आती है कह देते ये बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं। आज से 150 साल पहले से जो लोग आए हुए हैं हरियाणा के लिए, जिन्होंने खून पसीना बहाया है और हरियाणा की हरियाली तस्वीर बनाई है, उनके लिए भी कहते हैं ये बाहर के लोग हैं, ये इनका हक नहीं है। ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं होती। हम हमेशा नीति से काम करते हैं, हिसाब से काम करते हैं। हमने आरक्षण दिया, आरक्षण सरकार ने दिया, हमने वो सबूत पेश कर दिए जिनकी कोई काट नहीं थी, तो हमें सरकार ने दिया वो, लेकिन उसमें भी हमारे साथ जो धोखाधड़ी होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत, वंदे